हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, ठीक है। और मैं आ गई हूँ रसोई में। यहाँ मैंने रख दिया दलिया बनने के लिए और ये मेरी बन गई है चाय। देखिए चाय बन चुकी है, पूरी काफ़ी उबल रही है चाय। देखिए अब मैं चाय छान लेती हूँ। ये मैंने चाय छान ली। चलिए देखिए अब चाय लेके चल रही हूँ। पहले गरम गरम पियेंगे चाय, उसके बाद करेंगे कोई और काम, ठीक है। चाय लेके आ गई हूँ, ठीक है। और मैं अब पिलाऊंगी आपको चाय। पहले सबसे पहले हम पिलाते हैं चाय। ये आप लोग चाय पी लीजिए, ठीक है, गर्मा गर्म चाय। चलिए अब मैं पी लेती हूँ चाय। कल रात को दूध गर्म करके रखा था, फट गया पूरा 1 किलो दूध। ऐसा फट गया दूध, पता भी नहीं लगा। मतलब इतनी गर्मी है। फ्रिज है, फ्रिज में भी काफ़ी सामान भरा रहता है, हर चीज़ रखी है। आजकल तो मसाले हैं, ये दाल वाल भी हैं। दाल तो मैं फिर भी नहीं रखती हूँ। मैदा है, सूजी है, मक्के का आटा है, ये 2-4 चीज़ें हैं जो। और फिर मैं साल भर का सामान लेके आती हूँ वहाँ से, घर से। यहाँ पे कूटू सिंगाड़े का आटा नहीं मिलता है, तो मैं घर से लेके आती हूँ। तो वो आटा मैं रखती हूँ, तो वो फ्रिज मतलब भरा ही रहता है। और कोई जो हम घर में डेली यूज का जो सामान है वो रखना चाहूँगी तो मैं नहीं रख पाती हूँ। तो कल दूध के लिए जगह नहीं मिली मुझे फ्रिज में, तो वो दूध गर्म करके हमने रात को अपने पास, जहाँ हमारा AC चल रहा था, पंखा चल रहा था, वहाँ रख दिया था। और सुबह जब उसे गर्म करा तो फट गया पूरा दूध। वो ज़्यादा नहीं फट पाया था, तो मैंने फटाफट उसे ठंडे पानी में रख दिया था। वो जब वहीं कि वहीं उसका टेम्परेचर रुक गया फटने वाला, तो वो फिर थोड़ा मतलब थोड़ा सा हल्का फटा, 2 में से 1-2% जैसे फटा है, लगा जैसे फट रहा है। तभी मैंने कोशिश कह दिया था कि इसे ठंडे पानी में रख दो उठा के। बस वो ठंडे पानी में रख दिया, तो फिर उसके बाद मैंने उसका दही जमा दिया है। दही तो खाई जा सकती है ना, उसका पनीर अच्छा नहीं बनता है दूध का। यहाँ दूध से पनीर नहीं बनता, ना घी बनता है यहाँ के दूध से। आप अगर ये कहोगे ना कि इस दूध से आप खोआ भुनेंगे, तो खोआ भी नहीं निकलेगा उसका, ना उसका पनीर निकलता है, ना उससे जैसे मलाई तो उतरती ही नहीं है। हमारे यहाँ चाहे कितना भी दूध पे से मलाई उतार के रखोगे तब भी उसमें से मलाई उतर जाएगी, लेकिन यहाँ दूध पे से मलाई पहली बार में भी नहीं उतरती है। ऐसा है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने साड़ी मंगाई है, देखिए साड़ी मंगाई है मैंने। एक ये साड़ी मंगाई है मैंने, मिंत्रा से मंगाई हुई है साड़ी मैंने। इसका खोल कर दिखाऊंगी। ये इसका पल्ला है, ये वाला इसका पल्ला है, दिखाई दिखे, ये पल्ला है इसका। और ये इसका, इस साड़ी का ये ब्लाउज है, ये वाला, ये। और ये फुल साड़ी है। इसमें रेड और येलो 2 कलर है, मतलब शेडेड टाइप है। जैसे शेड आती है ना, शेड होती है, इस तरह की शेड टाइप है ये। और इसमें सारे में चिड़िया और ये पेड़ पौधे, पेड़ बने हुए हैं इसमें, पत्तियाँ। ये है इसका डिजाइन। ये साड़ी मैंने मंगाई है कि वैसे तो 5500 कुछ की है, 5600 की है ये, लेकिन हमें तो ये मिली है कितने में, 1200 कुछ, ज़्यादा की नहीं है ये। हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, ठीक है। और अपना सब ध्यान रखना। और अभी भी काफ़ी केस आ रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि भाई आजकल लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है कि मास्क लगाना छोड़ दिया है। चलो भाई, मेरे जैसे एनर्जी ड्रिंक आप कह रहे थे कि आंटी एनर्जी ड्रिंक मत पीना, तो बस मास्क लगा के रखना, वो थोड़ा एहतियात बरतना। तो एनर्जी ड्रिंक से तो मैंने आपको बता दिया है कि मेरे को फुंसियाँ होने लगी हैं। एक इतनी मोटी देखो, जब मैं ठोड़ी पे हो गई है, चिन के ऊपर देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अब कम कर दिया है हम लोगों ने, काफ़ी नहीं पीते हैं हम। और आप ये कह रहे थे कि भाई चाय का, वो कह रहे थे कि आंटी चाय में सौंफ डाल के पीजिए।
बेटा अब मैं मसाला कम इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मसाले में भी सारा मसाला वही है ना जो हम एनर्जी ड्रिंक में ले रहे हैं। तो वो मैंने अब वो मसाला भी कम ही कर दिया है, चाय वाला भी। और अब जो मैंने मसाला बनाया है चाय का, उसमें मैंने सौंफ के साथ बनाया वो मसाला चाय का। सर्दियों में सौंफ हटा दी थी क्योंकि सौंफ ठंडी होती है। अब गर्मी है, जैसे यहाँ पे तो गर्मी है हमारे लिए, तो यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे मैंने सौंफ डाल दी है उस मसाले में, फिर भी बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ा सा। जैसे पहले मैं 2 कप चाय में आधे चम्मच से थोड़ा बहुत कम डालती थी, और मैंने 1/4 ही कर दिया मतलब वो मसाला डालना। और मैंने बेटा कोई नाराज होकर कोई वीडियो नहीं बनाई है। आप लोग ये कह रहे थे आंटी बहुत नाराज हो रहे थे ना बेटा, वो हमारा ना हरियाणा में इस तरह से बात करते ही है। अगर खुश होंगे तब भी तेज बात करेंगे जोर जोर से। लड़ने में तो सभी लड़के तेज बात करते हैं ना, हमारे यहाँ तो खुशी में तेज बात करते हैं। कहते हैं ना कि भाई चुप कुछ बात कहो, किसी से कहो ना, तो मैं नहीं कह सकती किसी से कुछ भी। कहूंगी जाके उसके बाद कुछ बोलूंगी, अपना हंसना शुरू कर दूंगी। और फिर हमारी आदत है शुरू से तेज बोलने की। हमारे पापा हमको टोकते भी थे, पहले बचपन में टोकते थे कि सांस ले लो, थोड़े आराम से बात करो। पापा हमारे बहुत धीरे बात करते थे। लेकिन जब आदत हमारी वो बनी हुई है, वही आदत है। 2-4 लोग बैठ जाएंगे, 2-3 बहन बैठ जाएंगे, तो ऐसी जोर जोर से मम्मी बैठ जाएगी, साथ में भाभी बैठ जाएंगी, तो अब देखो हमारा ऐसा लगेगा कि शादी में किसी 4थे-5वें आदमी की जरूरत ही नहीं है हमारे घर में आने की। मतलब वो इतने आदमी रौनक कर लेंगे घर में। मैं कोई नाराज नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल, जैसे भाई किसी ने मेरे से कमेंट करा था, मैं तो उसको बता रही थी आप लोगों को, देखिए किस तरह से बात करते हैं, बड़ों से भी ये लोग ऐसे ही है। और मेरे से किसी ने पूछा है, वो मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा आंटी मैं मंडे और थर्सडे का व्रत रखती हूँ, तो अगर कभी मुझे जैसे बाहर जाना पड़ जाए तो मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ? बेटा ये व्रत मंडे थर्सडे का जो व्रत है, या कोई भी व्रत है, शनिवार का लगा लो, या सोमवार, मंगल, बुध का नहीं, बृहस्पति का लगाओ, कोई भी लगाओ व्रत आप, शुक्र का भी। एक माता लक्ष्मी का व्रत एक ऐसा है, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत, जो कि भाई आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो वो उस दिन आपको व्रत छोड़ना पड़ेगा। माता वैभव लक्ष्मी माता का, संतोषी माता का नहीं बता रही हूँ मैं। संतोषी माता का जो व्रत है वो तो रेगुलर करना पड़ता है, इसका उद्यापन होता है। अगर आप छोड़ोगे तो फिर आपको उद्यापन ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो उसका फल नहीं मिलेगा। जो आप जिस चीज के लिए फल की चाहत करके व्रत कर रहे हो ना, तो फिर उसका फल पूरा आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो अगर मंगल और बृहस्पतिवार अगर आपको कहीं जाना, तो उस दिन को आगे पीछे कर लो। अब नहीं तो जिनके घर जा रहे हो उनके वहां पूजा कर लो, उसमें क्या है। बृहस्पतिवार, मंगलवार, शनिवार और किसी भी दिन ना किसी के भी घर खाने खा सकते हैं। मतलब किसी के घर, मतलब अपने परिवार में जा रहे हो, रिश्तेदारी में जा रहे हो, फ्रेंड के यहाँ जा रहे हो, तो वहां पे आप खाना खा सकते हो। बाकी हो सकता है, हो सके तो आप शुक्रवार का दिन अवॉइड करना, क्योंकि अगर संतोषी माता का भी रखते हो तो खटाई वटाई का किसी का घर में गए हो आप, वो मसाले में क्या पता कैसे कैसे हाथ लगे, खट्टे वट्टे हाथ लगे हैं। हम लोग हैं कि जो हम व्रत करेंगे, अगर शुक्र संतोषी माता का व्रत करते हैं जैसे, तो वो पूरा मसाला हमारा अलग होता है। उस दिन वही इस्तेमाल करते हैं जो अलग मसाला होता है, उसी से हम अपना खाना बनाते हैं, जो संतोषी माता करता है। वैभव लक्ष्मी माता के में ऐसा कुछ नहीं है। प्याज लहसुन का परहेज है, वो तो हर एक व्रत में है। बाकी मैंने आपको ये बताया बेटा, ये व्रत नहीं छोड़ सकते, बिना उद्यापन नहीं छोड़ सकते। या फिर अपना आगे पीछे प्रोग्राम थोड़ा ऐसा रखो कि वो दिन पार हो जाए बीच में, या उस दिन आप अपने घर आ जाओ। नहीं तो फिर आपका जो व्रत जो आप कर रहे हो ना, उसका फल नहीं मिलेगा। इन व्रत का तो मुझे पता है बेटा। यहाँ इतनी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा। मेरे तो सारे में ना अलाई भी हो गई है और फुंसियां हो गई है सारे उसमें। आप ये कहोगे कि इतनी, अपने यहाँ पे तो मम्मी भी मेरी बता रही थी, मेरी बात हुई थी, कह रही थी बहुत ठंड है, क्योंकि ये महा चल रहा है ना, महा का महीना बहुत ठंडा होता है। 1 महीना लेट आगे चल रहा है ना, 1 महीने का वो हो गया ना, फर्क पड़ गया है ना आपकी बार, 1 महीना ज्यादा है। तो अभी तो कह रही सर्दी पड़ेगी, और यहाँ सर्दी नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ तो मैं 2 रोटी बनाने से भी पागल हो रही हूँ, बना के 2 रोटी बना के ला रही मैं, उसमें मेरा दम निकल रहा है, और बिना एसी और पंखा के नहीं रहा जा रहा है। रात को सोते हैं पसीना आ जाता है। अब आप विश्वास नहीं करोगे, एक ये इंडिया के अंदर ही है ये जगह भी, ये इंडिया से बाहर नहीं है। रात को सोएंगे तो पसीना आ जाएगा। हाँ, बेंगलोर का मौसम अच्छा था यहाँ से, वहाँ गर्मी नहीं थी, वहाँ हमने एसी वेसी भी नहीं लगा रखा था, खाली पंखे से काम चलता था। फिर वहाँ पे ये भी है ना, एयरफोर्स के मकान, टाइल्स वाले मकान थे,
तो उसमें तो टाइल्स के अंदर तो वैसे गैप रहता है, तो हवा आती है ना उसके अंदर से, तो वैसे ही बहुत ठंडे होते हैं टाइल्स के मकान। तो हमने वहाँ एसी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी तो नहीं लिया। और यहाँ देखो, यहाँ बहुत गर्मी है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसी के ऊपर एक बात बताती हूँ। मेरी घर में मेरे को खूब डांट लगाई है, अंकु ने भी डांट लगाई, मम्मी आप क्या करती रहती हो, आपको कोई मार जाएगा, एक बार आपने सबक नहीं लिया। परदेश का यही होता है, अपनी तरफ तो ये रहता है ना, लोग मतलब उस घर में आने से डरेंगे, कहेंगे ये तो यहीं का है, इसका तो पूरा परिवार यही है, तो वो डरेगा आदमी, तो वो ये काम नहीं करेगा। हम थे गोरखपुर में, तो बच्चे गए तीनों स्कूल। उस दिन कौशी जी की ड्यूटी थी आफ्टरनून, तो मैं दोपहर में सुबह 11 बजे करीब कपड़े बड़े धो के सब दाल वाल चढ़ा दी थी। मैंने कि अब जाएंगे कौशी, जब फूल के सेक दूंगी। 2 लड़के खड़े थे गेट पे, मैं गेट का ताला लगा के रखती थी, चाहे ये कौशी जी भी हूँ घर में तभी मैं ताला लगा के रखती थी कि क्या पता कौन गेट खोल के एकदम अंदर आ जाए, कुछ नहीं पता है, तो ताला लगा के रखती थी। तो उसने आवाज लगाई, आंटी जी मैं कपड़े सुखा के आ रही थी ऊपर से। तो मैं बोली क्या बात है, तो कहने लगा आंटी जी देखो मैं ये लाया हूँ बर्तन साफ करने के लिए, पाउडर ले लो, ये ले लो, ये ले लो। मैंने कि बेटा मैंने कुछ नहीं लेना मुझे। फिर ये भी कहने लगे कौशी जी कि कुछ नहीं लेना, खाना वाना बनाना, चलो खाना बना लो। तो फिर बहुत पीछे लग गया, आंटी लेना मत, एक बार देख तो लो। जैसे भाई जैसे बेचने का तरीका रहता है, जैसे उस दिन मेरे को डब्बे बेच के गया था। तो बहुत हो गए, मतलब उसने बहुत ज्यादा वो कर दिया, वो हटा ही नहीं दोनों लड़के। फिर इन्होंने कहा चलो तो एक बार ताला खोलो, तो ताला खोला। तो उसने वैसे तो गेट में से दे रहा था, गेट में से देख रहे थे, लेकिन फिर भी ताला खोला हम लोगों ने। तो वो अंदर आके खड़े हो गए दोनों। तो फिर वो बैठ गए कि आंटी जी एक बार देखो तो सही, एक बार मैं देखो आपको चमका के दिखाता हूँ चीज। तो मैं बोली, मैंने कि ना बेटा, मैंने कि हमें नहीं चमकवानी, हमारी सारी चमकी पड़ी है चीज, मैंने कि हमें नहीं चमकवानी है चीज। तो फिर वो कहने लगा मेरे से, ना एक बार देखो तो सही आंटी। फिर ये इनको भी आ गया कौशी जी को कि भाई जब मैं हूँ, मेरे रहते हो, कौन लूट के ले जाएगा। इतनी हिम्मत नहीं होती ना लोगों की कि आदमी घर में और लूट के ले जाएगा। तो उसने क्या करा, उसने मेरे से यही कहा, आंटी सबसे पहले आप अपनी चैन दिखा दो, गले की चैन है, गले में जो चैन है वो दिखा दो। देखो मैं इसे अभी साफ करके दिखाता हूँ। मैं बोली भैया मैंने कि मैं ना दूं, मैं चैन में रहने दे, तू मैंने कि तेरा पाउडर वाउडर में वैसे ले लूंगी बर्तन साफ करने के लिए, पर मैं चैन नहीं दूंगी। नहीं आंटी मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, देखो मैं आपके सामने दिखाऊंगा, कोई मैं चोरी नहीं करूंगा, बिल्कुल सामने बैठा हूँ मैं आपके। और सच में सामने बैठा था। और जब उसने मेरी चैन साफ करी है, तो चैन साफ कर दी है उसने, 2.5 तोले की मेरी चैन थी, उसने मेरी चैन साफ कर दी है। उसके बाद उसमें सफेद सा पाउडर सा लगाया था, और जैसे सुनार देते हैं ना, पिंक कलर के कागज में चैन रख के वही सोने चीज देते हैं डाल के, ऐसे मेरे को दे दिया। बोल रहा इसे ना अभी ऐसे ही, इसे चैन को इसमें रखना, पुड़िया में जो पिंक कलर का कागज था, अभी इसमें ऐसे ही रखना, अगर आप इस पर हाथ लगाओगे तो इस पर दाग लग जाएंगे। मैं कि चल ठीक है। फिर आंटी और कुछ दिखा दो, आंटी आपकी कान की बाली दिखा दो, आंटी ये दिखा दो। मैं कि ना बेटा मैंने बस एक ही करवा ली, मैंने कि और ना करवा ली। अच्छा तो आंटी चांदी की चीज दिखा दो, पायल दिखा दो। फिर मेरे तो ना 3-4 जोड़ी पायल रखी थी, भारी भी थी उसमें, 2-3 तो हल्की भी थी, मैं पहनती नहीं हूँ, कभी 30 त्योहार पर डालती हूँ, तो रखे रखे काली हो जाती हैं। तो फिर मैं बोली चलो मैं करवा लेती हूँ। मुझे इतना नहीं वहम था कि भाई इसने ये काम कर चुका है मेरे साथ में। अब मैंने पायल भी ला दी। एक पड़ोसन थी गोरखपुर में, वो भी आके बैठ गई, वो बार बार कह रही है कि आपने गलत करवा दी, चैन साफ करवा ली, गलत करवा लिया आपने। फिर मैंने ना वो चैन उसी के सामने उठा के देख रही हूँ, एक चैन अपनी मेरी 2.5 तोले की भारी है, एक चैन हल्की है। तो मैं कह रही, मैंने भैया ये तो बहुत हल्की लग रही है। मैंने ये हल्की कैसे हो गई? नहीं वो आपको ऐसे ही लग रहा है, हल्की नहीं है, मेरे से बोला है। तो ये इन्हें भी कौशी जी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन्हें जाना था ड्यूटी। तो मैंने पायल भी धुलवा ली। फिर वो औरत चली गई है, फिर वो भी चले गए हैं। फिर मैंने उसके बाद में क्या करा, कौशी जी को खाना दिया, उसके बाद मैंने वो चैन डाल ली है। दूसरे दिन मैं नहाने बैठी हूँ, जैसे मैं नहाने बैठी मैंने थोड़ा सा पानी डाला, हाथ ऐसे लगाया, ऐसे हाथ हल्का सा, और वो चैन टूट के गिर गई है। इतनी मोटी 2.5 तोले की चैन, वो टूट के गिर गई है चैन। और उसमें कोई पेंडल वेंडल नहीं था, खाली चैन 2.5 तोले की थी। फिर उसके बाद में मेरे को ना वो हुआ, मैंने कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब तक लगातार रेगुलर चैन डाल रही हूँ, अब तक नहीं हुआ, आज कैसे टूटी। मन में इतना वो हुआ, रोना भी आया, ये अब तो कुछ हो गया, दिखे तो कुछ हो गया, गलत हुआ है हमारे साथ में। तो वो जो लेडीज बैठी थी साथ में, पहले आई थी जो पहले दिन, वो कह रही थी मैंने पहले ही कहा था यहाँ चोर बहुत है,
आपने बेकार इससे करे, पर भाई साहब बैठे इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोली। तो फिर मैं फटाफट उसी के साथ एक सुनार की दुकान पे गई हूँ। मैंने कहा भाई ये चैन तोल के बता, चैन कितने की, कितनी ग्राम है चैन, कितने तोले की है ये बताओ। आप विश्वास नहीं करोगे, 12 ग्राम की चैन रह गई। 13 ग्राम सोना कहाँ कैसे निकाला नहीं पता, हमारे सामने ही करा था, हमारे सामने धोया, ब्रश में निकाला है या कुछ उस बर्तन के अंदर निकाला है, किस चीज में निकाला है, मतलब हाथ की सफाई बता रही हूँ मैं। वहां से सुनार की दुकान से मैंने रोना शुरू करा, घर तक रोती आई हूँ। मैं बता रही हूँ कई दिन तक तो मैं पागलपन का था, जैसा ज्यादा पागल जैसा, भाई कोई लूट के ले गया। इतना मीडियम उसके क्लास के लोग हैं, मीडियम से भी कम है, तो अगर कोई इस तरह से लूट के चीजों को ले जाएगा तो कितना दुख लगता है। फिर उसके बाद में वो तो ले गया, उसके बाद उसमें गोरखपुर में उस कॉलोनी में आना बंद कर दिया। पहले रेगुलर आते थे वो बेचने के लिए, उसके बाद वो मतलब साफ करने के लिए, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। मैं बताऊं कितने महीने में ऐसे आग फाड़ के गेट के पास बैठी रहती, तो आएगा तो मैं पकड़ूंगी, आएगा तो पकड़ूंगी। कहाँ कौन आता है, एक बार ले गया वापस नहीं आता उस जगह पे। फिर ये इतना बड़ा धोखा खा के मैं बैठी थी। उस दिन अंकुर यही कह रहा था, मम्मी आपको पता नहीं है गोरखपुर में आपसे इतना बड़ा वो करके गया, वो जबकि पापा थे साथ में। मतलब लोगों को दया धर्म नाम की कोई चीज नहीं है कि भाई लोग परदेश में पढ़े, कमाने के लिए पढ़े हैं, इन लोगों को लूट के ले जाओ, किस लिए भाई। लेकिन उस दिन के बाद मुझे आंख हो गई थी, और उस दिन भी हुई थी। लेकिन वो ये ना कहते हैं ना विपरीत बुद्धि, दिमाग तो कहीं मैंने सोचा कि मैं चल बच्चा है, बच्चा करे दया करके। दया ही उस दिन करी थी जिस दिन सोना मेरा गया था। कहते हैं ना सोना पाना सोना खोना बहुत बुरा होता है, मिल गया सोना बहुत बुरा है, हमारा खो गया सोना वो भी बुरा है। वो सीख मैंने ली थी गोरखपुर से, बहुत बड़ी सीख, कि दोनों मियाँ बीवी को लूट के ले गया। 2 बच्चे छोटे छोटे, ज्यादा नहीं, 20-20 22 साल के बच्चे होंगे, वो लूट के ले गया हमें। इसीलिए अब मैं बता रही हूँ, एयरपोर्ट्स में रहे हैं, जगह जगह हम लोग, कहीं कभी बेंगलोर, कभी आदमपुर, कभी यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, कभी गोरखपुर है, कहीं 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 हम जगह जगह हम लोग रहे हैं जहाँ जहाँ इनका ट्रांसफर रहा है। तो वो उस चीज को देख देख के ना हम सावधान हो गए, इतना हमारे अंदर इतना वो आ गया है कि लोगों से हम ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं इस चीज पर, क्या पता फिर कोई लूट के ले जाएगा। अभी तो खाली कौशिक जी से लूट के ही लेके गया था, वो हाथ की सफाई से निकाला था उसने, क्या पता 2 लड़के थे, मेरे को उस दिन मार ही जाते अगर मैं अकेली होती तो। ये बहुत बड़ी सीख है मेरे और कौशिक जी के लिए। कहते हैं ना अकेली लेडी को तो पता ना कौन कौन लूट के ले जाता है, औरत पागल होती है, कहते हैं औरत पागल होती है, उसमें दिमाग नहीं होता। आदमी कहते हैं इस चीज को कि औरतें पागल होती है, दिमाग नहीं होता। यहाँ तो हस्बैंड साथ में थे, उसके बाद हम लुट गए। कौशिक जी को दुख हुआ था, इन्होंने मेरे बहुत नाम रखा, क्यों ताला खोला, क्यों करा। अरे मैं कि आप खुद खड़े, खुद ताला खुलवाया, मेरी थोड़ी था। बस यही मैं बैठी बैठी यही सोच रही थी उस दिन डब्बे के ऊपर ही, कि अगर मेरे को उस दिन मार जाता तब क्या होता। चलो कोई बात नहीं, वो नहीं हुआ जो चीज, क्यों सोचनी नेगेटिव चीज, है ना। बस बना ली। कौशिक जी तो आज आए नहीं है, मैं ही बना ली थी। मैं कि चलो मैं बना लेती हूँ, अकेली को भी तो आप मेरे को देखते हो ना। और बेटा मैं जो भी मेरे लिए कोई कुछ भी बोल रहा है, मैं कोई नेगेटिव कुछ नहीं बोलती हूँ। और अगर आप हरियाणा के हो तो आप जानते होंगे इन चीजों को, कि हरियाणा वालों की ना भाषा में, लैंग्वेज है ना जो उनकी, उनमें थोड़ा तेजी रहती है। मतलब वो लड़ते नहीं है, थोड़ी आवाज में तीखापन होता है। मतलब बोली लगा लो, बोली में तीखापन होता है, उनकी बोली वैसी होती है। और मैं आपसे कोई लड़ नहीं रही हूँ, ना मैं नाराज हो रही हूँ, ना मैं कोई आपसे कोई कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं कौन होती हूँ बताइए आप तो मेरे बच्चे हो, सारे मेरा परिवार हो। पर हाँ बेटा, कभी कभी महसूस हो जाते हैं कई चीजें, उसी का जवाब दिया था, बाकी मैंने और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। और आप लोग भी बिल्कुल मन से मत लगाना मेरी कोई चीजें। जैसे आप अपनी मम्मी की बात को सुनते थे, मम्मी डांट देती हैं, फिर कहते चल कोई बात नहीं, माँ है, कहते हैं ना, ऐसे ही, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में चाय के साथ। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकॉन से प्रेस करना। जो भी कोई नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।